नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का रिज़ल्ट आ चुका है एंड पीएनबी ने इस क्वार्टर में सॉलिड कमबैक किया है। प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है एंड बैक ऑन ट्रैक है। और लोन्स जो हैं वो क्लीन हैं, हेल्दी बिजनेस मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं कि आज इसमें 3.25% का भी डाउन मूव हमें क्यों देखने को मिला है। सबसे पहले तो चलते हैं, स्टॉक अभी 50, 200 एंड 100 तीनों डे में से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब चलते हैं रिजल्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे रेवेन्यू में जंप दिखा है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में भी हमें स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अब बारी आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस भी हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखे हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है हमारा वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखा है। तो अभी बात ये होती है कि एक तो अभी ना बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर कुछ लोग होते हैं कि जो रिज़ल्ट को शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, कुछ होते हैं पूरी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ ये फ्लैशी नंबर्स ही देखते हैं, राइट, कि कितना रहा है। अब ये गलत नहीं है, हर एक का अपना अपना मीनिंग है, हर एक के अपने अपने मायने हैं। तो अभी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट आता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है कि ओके ये डाउन गया है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे भी डाउन गया है। अब फाइनेंसिंग मार्जिन की अगर बात की जाए, 11% से 4% हुआ ईयर ऑन ईयर एंड 7% से 4% हुआ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हिकअप जरूर क्रिएट करता है। अदर इनकम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग अप रही है एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है हमें। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। अदर इनकम एंड हर एक चीज़ को मिला के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम रहा है एंड ईयर ऑन ईयर भी हमारा कम रहा है। अब यहाँ पे टैक्स, अब बात यहीं तक हो जाती है। अब टैक्स स्लैब डिफरेंट होती है, बट यहाँ तक हमें पता चल जाता है, बेसिकली इसी से हमें पता चल जाता है कंपनी क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में देखने वाली है। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब के बाद, क्योंकि स्लैब कम रही थी, तो इस बार का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा नज़र आया है एंड नंबर्स आर स्पीकिंग। तो नंबर्स का सेंटिमेंट तो रहेगा ही रहेगा इसमें। अब यहाँ पे ग्रॉस एनपीए की बात करें, बैड लोन्स जो हैं वो डाउन गए हैं 3.19% फ्रॉम हायर लेवल जो लास्ट ईयर के थे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नेट एनपीए थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है टू 0.32% के आसपास, ठीक है। एसेट क्वालिटी बेटर हुई है जिससे बैलेंस शीट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ज़रूर लग रही है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं बिजनेस ग्रोथ एंड बैलेंस शीट का क्या है। थोड़ा सा ग्लोबल बिजनेस पे देखें तो डिपॉजिट और एडवांस जो हैं 9 to 10% ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ दिखाते हुए दिखे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। डिपॉजिट एंड एडवांस दोनों एक्सपैंड हुए हैं, इंडिकेटिंग लोन डिमांड एंड डिपॉजिट कलेक्शन, जो कि स्टेडी दिख रहा है हमें अभी के लिए। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी थोड़ी सी हमें हेल्दी ट्रेंड दिखाता हुआ दिख रहा है। बैंक का ओवरऑल स्केल ग्रोथ थोड़ा सा रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहा है, ये एक अलग बात है, ठीक है। थोड़े से तो सिर्फ नंबर्स ही नहीं होते जो देखने होते हैं। नंबर्स मार्केट में सेंटीमेंट, फियर और हैप्पीनेस क्रिएट ज़रूर करते हैं, पर और भी चीज़ें होती हैं जिन पे ऊपर हमें ध्यान देना होता है। सो ये IRFC का है। ये हमारा चार्ट है आज का। तो आज का अगर चार्ट की बात करें तो ये हमें बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, एंड जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता है। तो अब सिर्फ कैंडलस्टिक की बात करें तो अब यहाँ पे बहुत सारे सेंटिमेंट्स आते हैं। अब पहले तो चलते हैं इसके हम आर्स पे। तो ये कब गया है, यहाँ पे गया है ये नीचे, जो कि है 0.13, 1:15 पे ये नीचे गया है। रिजल्ट देखते हैं कब आया हमारा, तो 2 बजे के आसपास हमारा रिजल्ट आया है और ये आर की कैंडल है। तो इसको करें हम 15 मिनट्स पे, तो ये कुछ उसी पॉइंट पे गया है, उसी पॉइंट के आसपास ये नीचे गया है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ये ज़रूर बनाता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जैसे ही रिजल्ट आए ये नीचे क्यों चला गया। तो एक तो बात आती है कि मार्केट सेंटिमेंट। अब सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट की यहाँ पे बात होती तो इतना भी हमें मूव नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, नंबर्स तो आए हैं बहुत अच्छे, बट ये जो चीज़ है हमारी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करता हुआ मार्केट को आया है और यहाँ पे थोड़े से सेंटिमेंट उसकी वजह से डाउन हुए हैं। अब मार्केट ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम ट्रेंड की, तो यहाँ पे आई थिंक एक चैनल तो बनता हुआ नज़र आ रहा है कुछ। ओके,
तो इस तरीके का आई थिंक चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, और उस चैनल को अगर रिस्पेक्ट करके हम चलें तो स्टॉक पहले ही अपने चैनल के आसपास पहुंच चुका था। तो मार्केट के सेंटिमेंट अभी इस स्टॉक को लेके थोड़े से मिक्स से हैं, सिर्फ नंबर्स पे नहीं चले हैं, फ्लैशी नंबर्स पे नहीं चले हैं, जो एक्चुअल में उसमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है, तो बहुत अच्छा वो नहीं रहा है इसका। एंड यहाँ पे जो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग मार्जिन है इसमें, क्योंकि फाइनेंस का ही बैंक है, तो फाइनेंसिंग मार्जिन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे 11 से 4% हो गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 3% डाउन किया है, 7 से 4% हो गया है। तो इस चीज़ को मार्केट ने अच्छे से नहीं लिया है। बुलिश बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस अपने पहले तो साथ में लेके चलें। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक डिस्काउंट नहीं मिलेगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक ये बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला तो आज का हमारा वो है स्टॉप लॉस बेसिकली वो यही बनता है जो इस कैंडल ने लो प्रिंट किया था, उसके बाद रिवर्सल भी मिला है इसको। दूसरा जो बनता है इमीडिएटली वो बनता है 123.58 के आसपास, उसके बाद हमारा पिवट का इसको मिल जाता है, एंड पिवट का इसके पास सपोर्ट बनता है, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी स्टॉप लॉस तो लेके चलना है साथ में। अब दूसरी जो रेजिस्टेंस एंड बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि मार्केट के पास उतना टाइम भी नहीं था रिएक्ट करने का, 1-1.5 घंटा था सिर्फ, तो वैसे रिएक्ट करने का इतना भी कम टाइम नहीं था, बट फिर भी थोड़ा सा चीज़ होती है। तो अभी के लिए मुझे ये भी लगता है कि स्टोरी रिवर्स भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे रहे। RSI 60.20 पे है और स्टोरी रिवर्स होती है, यहाँ से रिवर्सल मिलता है, क्योंकि ये चैनल का मीडियन भी है इसके पास। तो चैनल के मीडियन के पास अगर स्टोरी रिवर्स भी होती है ना, तो ये रेजिस्टेंस 1 के पास है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा रैली दे चुका है, रेजिस्टेंस 1 के पास है, और हो सकता है कि रिवर्स हो स्टोरी, तो हेडरूम RSI के पास बहुत है, और हमारे पास जो मौका रहेगा वो यहाँ से इसके चैनल तक का 7% का, तो मुझे लगता है कि इस वीक में रह सकता है। तो दोनों सिनेरियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा डिलेमा में है। डिलेमा में क्या है, बहुत ज़्यादा नंबर्स कुछ और बता रहे हैं, जो फ्लैशी नंबर्स है, अंदर कुछ और स्टोरी है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के ज़रूर चले। ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।